हमारे सरकार मोदी जी है तो सब चीज पॉसिबल है। क्योंकि देखिए जो 22 तारीख को जब पहलगाम अटैक हुआ था, उन्होंने 15 से 20 दिन में जो ऑपरेशन सिंदूर करके सबके सुहाग का बदला लिया, जिसका नाम रखा गया था ऑपरेशन सिंदूर। उसके 3 से 4 दिन बाद मेरे सुहाग को उन्होंने रिटर्न लाया है, तो मैं उनको हाथ जोड़ कर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। पाकिस्तान ने भारत के बीएसएफ जवान पूनम कुमार शाह को वापस लौटा दिया है। पाकिस्तानी रेंजर्स ने अटारी वाघा सीमा के रास्ते बीएसएफ कांस्टेबल को वापस भेजा। वो पिछले करीब 20 दिनों से पाकिस्तान के कब्जे में थे। कांस्टेबल पूनम कुमार सुबह 10:30 बजे वतन वापस लौटे। उनकी वतन वापसी के बाद परिवार में खुशी का माहौल है। पति की वतन वापसी पर पूनम कुमार की पत्नी रजनी ने सरकार और प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया अदा किया। देखिए मैडम, सबसे बड़ी बात तो 20 दिन वो हमारे देश में नहीं थे, पाकिस्तान की तरफ से अरेस्ट हो गए थे। तो आज तो बहुत ही खुशी हुई। सुबह में ही फोन आया था सीओ साहब का वहां से कि देखिए वो पीके साहब आ गए हैं, इंडिया आ चुके हैं, टेंशन मत लीजिए, वो एकदम सही सलामत है, आप टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल ठीक है। और मेरे हस्बैंड ने भी मुझे वीडियो कॉल किया था, एकदम टोटली वो फिट है, फिजिकली फिट है, और बोल रहे थे कि टेंशन मत लो, मैं ठीक हूँ, मैं फ्रेश होके मैं तुमको 3 बजे फोन करता हूँ। नहीं मैडम, अभी तो कुछ नहीं बताएं। वो उनको छोड़ने को लेकर देखा गया कि काफी बातचीत बहुत जी जी सीएम से भी आपकी बात जी जी जी। देखिए मैडम, उनसे तो मेरी 3 दिन पहले कांटेक्ट हुई थी, 4 दिन पहले। तो उन्होंने मुझे कहा था कि टेंशन मत लीजिए, इसी हफ्ते आपके हस्बैंड आ जाएंगे। मैंने उन्होंने भी बहुत योगदान दिया, बहुत जोर शोर से वो भी बात कर रही थी। बीएसएफ के डिपार्टमेंट में जितने भी सीनियर है, हमारे यहाँ के जो चेयरमैन है, वो तो शुरू दिन से ही लगे हुए हैं। और कल्याण सर भी आए थे, फोन पे वो भी बात करते थे, कैसे है, नहीं है, टेंशन मत लीजिए, आपके हस्बैंड बहुत जल्दी। देखिए सभी का सपोर्ट है, पूरी देश मेरे लिए खड़ी थी। तो सबको हाथ जोड़ के थैंक यू कि आप लोगों की वजह से ही मेरे हस्बैंड इंडिया आ पाए हैं। सुबह कितने बजे पता चला कि वो रिलीज? 10:30। किसने कॉल किया था? कोई बीएसएफ के कोई कमांडर किन्हीं का फोन आया था सर का, कि उन्होंने बताया कि वो आपके हस्बैंड इंडिया आ गए हैं। जी। कोलकाता आने के लिए या दिल्ली वो कब तक पहुंच रहे, ऐसा कुछ बताया? नहीं, अभी तो उन्होंने कुछ नहीं बताया। उन्होंने कहा कि मेरे हस्बैंड वीडियो कॉल किए थे, बात हुई उनसे, उन्होंने कहा वेट करो, मैं 3 बजे फिर फोन करता हूँ। क्या लग रहा है कि जिस वक्त वो गए थे वो हालत और अभी उनकी कैसी है? देखिए थोड़ी तो वीकनेस हुई होगी, 22 दिन वो बाहर अलग स्टेट में थे, ऐसे वो तो ठीक ही दिख रहे थे, ऐसी कोई बात नहीं है, फिजिकली वो फिट है। सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ बोलना चाहिए? जी जरूर। देखिए हमारे सरकार मोदी जी है तो सब चीज पॉसिबल है। क्योंकि देखिए जो 22 तारीख को जब पहलगाम अटैक हुआ था, उन्होंने 15 से 20 दिन में जो ऑपरेशन सिंदूर करके सबके सुहाग का बदला लिया, जिसका नाम रखा गया था ऑपरेशन सिंदूर। उसके 3 से 4 दिन बाद मेरे सुहाग को उन्होंने रिटर्न लाया है, तो मैं उनको हाथ जोड़ कर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। बंगाल के रहने वाले पूनम कुमार गलती से इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान पहुंच गए थे, जिसके बाद पाकिस्तान रेंजर्स ने उन्हें हिरासत में लिया था। वो पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में तैनात थे। भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए। पाकिस्तान ने भी जवाबी हमले किए, जिससे तनाव बढ़ गया। ऐसे में पूनम की चिंता और भी बढ़ गई थी। देखिए ये जो हमारा जवान था, जो इनएडवेंटली एक्चुअली वहां गया नहीं था, वो वहां पे जो हमारे खेत जो हैं, जो फेंसिंग और इंटरनेशनल बाउंड्री के बीच में जो खेत हैं, उन लोगों का वो प्रोटेक्शन देने के लिए गया था। और वहां पे वो छाया के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसको ये ख्याल नहीं रहा ये पेड़ जो है, वो पेड़ जो था वो पाकिस्तान की सीमा में था, क्योंकि वहां बाउंड्री पिलर का फेंसिंग तो है नहीं ना, वो बाउंड्री पिलर होते हैं और बाउंड्री पिलर आपको पता है 100 मीटर के ऊपर होते हैं। तो वो इसीलिए वो उन्होंने पकड़ लिया उसको। अब वो उसको भारत कह रहा था उसको आप छोड़ दीजिए कि ये तो इनएडवर्टली है, पर पाकिस्तान अपने नखरे दिखा रहा था। पर आज जब ऑपरेशन सिंदूर हो गया है तो मेरे को लगता है भारत का जो मैसेज है वो पाकिस्तान को बड़ा क्लियरली चला गया है कि आप ये ऐसी चीजें बंद कर दें, नहीं तो उसका नुकसान आप ही को होगा। तो इसीलिए उन्होंने अभी सोचा कि हाँ भाई हम छोड़ देते हैं इसको, कोई फायदा नहीं इसको रखने का, क्योंकि कल को यही चीज जो है रिलेशन और खराब करेगी। लगता है कि इससे और सुधार होगा रिलेशन में? बिल्कुल बिल्कुल सुधार होगा जी। देखिए ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसी चीज है जो हमने हिंदुस्तान ने दिखाया है। वो सबसे बड़ी चीज ये है कि उसने दिखा दिया कि हमारे पास पॉलिटिकल विल है कि हम आपको जाके जो है अंदर जो है जहां पे भी आपका जो भी जहां पे भी छुपा हुआ है हम उसको ले सकते हैं। तो इसीलिए वो कहते हैं ना VCU, ये है अंडरलाइन ऑपरेशन सिंदूर का। VCU का मतलब ये है कि आप जहां छुपे हो, जहां पे भी हो, ये मत सोचो कि आप बचे हो
आपको हम देख रहे हैं, कहाँ हो आप, और हम उसके लेंगे अपना। उसको किस तरह देखते हैं? यही जैसे देखिए, घर में घुस के मारने वाला आपने देख लिया। हमने पाकिस्तान को जब पहलगाम का जो इन्होंने नरसंहार किया, उसके बाद इनको हमने कहा, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा उनको कि आप ये जितने लोग इसके साथ हैं वो हैंड ओवर कर दीजिए हिंदुस्तान को, नहीं तो इसका जो नतीजा है वो बहुत आपको महंगा पड़ेगा। नहीं माने वो, तो हमने उनके जो है जहां पे भी ये थे, क्योंकि देखिए भावलपुर का जो इनका मरकज है वो बिल्कुल रोड के दूसरी तरफ कोर हेडक्वार्टर्स है, तो ये अपने आप को सोचते थे हम तो बड़े सेफ हैं, यहाँ पे तो हम हिंदुस्तान कुछ करेगा ही नहीं। तो हमने दिखा दिया कि नहीं, हम जो मोदी जी ने कहा घर में घुस के मारेंगे वही है। हर चीज जो 9 सेंटर से उसके अंदर हम घुस के मारे हैं। उसके अलावा उनके एयरफील्ड जो हैं आप देख लीजिए, 11 एयरफील्ड जो हैं, 16 टोटल हैं पाकिस्तान के पास, 11 एयरफील्ड हैं, और जितने इंपॉर्टेंट एयरफील्ड हैं आप देख लीजिए, सरगोदा एयरफील्ड है, जकोबाबाद का है, जहां पे इनके पूरा का पूरा कमांड कंट्रोल लॉजिस्टिक सेंटर्स हैं सारे, वो सारे के सारे तबाह कर दिए। तो ये हमने बता दिया उनको कि भाई आप अगर ये टेररिज्म को नहीं छोड़ेंगे, ये नया हिंदुस्तान है, ये वो पुराना हिंदुस्तान नहीं है कि सिर्फ रिक्वेस्ट करता रहेगा जी आप ये क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बालाकोट किया था, कुछ साल शांति रही, आप नहीं इसको माने, अब जो है परमानेंट शांति के लिए एक लाइन खिंच गई है प्राइम मिनिस्टर की, और ये है कि हम एक भी टेरर एक्ट जो है आपका एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे। सर वही कहा गया है कि भारत की ओर नजर उठाने का एक ही अंजाम होगा, तबाही और महाविनाश। देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी, और हिंदुस्तान ने वो करके दिखा दिया। आपको मैं बताऊं, पाकिस्तान जो है 86 में जब से ये ऑपरेशन टोपैक जियाउल हक ने शुरू किया, उसके बाद में इन्होंने जब अपने जो न्यूक्लियर का टेस्ट वगैरह किए और न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया, उससे ज्यादा उन्होंने अपना जो है ये आतंक जो है हिंदुस्तान में फैलाना शुरू कर दिया। और जब भी आतंकी के बारे में हम कुछ करते थे तो या कोई और, जैसे आपने देखा 91 में इन्होंने करगिल किया और किया, तो ये एक धमकी देते थे कि हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, हम ये न्यूक्लियर इस्तेमाल कर लेंगे। अभी भी आप देखिए, ये जो ऑपरेशन सिंदूर से पहले क्या हुआ, इनके क्या मिनिस्टर बोल रहे थे कि हमारे पास तो, हम तो न्यूक्लियर वाले हैं, अगर हमारे पास कुछ हुआ हम तो सारा दुनिया फाड़ देंगे। पर हिंदुस्तान ने इनका जो न्यूक्लियर जजीरा जो अपने जिसके ऊपर बड़ा इनको गर्व था, उसका भी विनाश कर दिया है। आज के बाद पाकिस्तान ये नहीं बोल सकेगा कि जी हमारे पास न्यूक्लियर है तो हम ये बताएंगे। पहलगाम हमले के बाद 23 अप्रैल को पूनम गलती से पाकिस्तान बॉर्डर में चले गए थे। इसके बाद से वो लापता थे। गलती से एक हमारा बीएसएफ का जवान बॉर्डर के दूसरी तरफ चला गया, क्योंकि बॉर्डर पे बिल्कुल ये पता नहीं चलता है कि हमारा लैंड है या उनका लैंड है। और ये इंसिडेंटली जो पहलगाम का अटैक हुआ था, ये हमारे उसके अगले दिन हुआ 23 अप्रैल को, तो हमारा जवान वहां पे था। कुछ दिन बाद उनका जवान भी हमारी तरफ आ गया था, उसको डिटेन किया रखा था हमारे बीएसएफ ने, उनका रेंजर था। तो इस तरह से बहुत दिन से कोशिश चल रही थी और एक बड़ा परेशानी थी। उनकी परिवार भी बहुत दिक्कत में था, बहुत चिंतित था पवन कुमार का। तो इसलिए ये कि एफर्ट्स किए गए, फ्लैग मीटिंग हुई बीएसएफ और रेंजर के बीच में, और हमारी तरफ से जो एफर्ट्स हुए उसका नतीजा ये निकला कि अल्टीमेटली, क्योंकि वो गलती से गया था, कोई बुरा इंटेंशन नहीं था, उन्होंने हमारे जवान को आज वापस कर दिया 10:30 बजे। हमने भी उनका जो रेंजर है उसको वापस कर दिया है। ये एक अच्छी बात है, जिसका सूचना मिलने के बाद पवन कुमार के परिवार में बहुत खुशी की लहर है। उनके पिताजी बहुत खुश हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं, और कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल चेकअप के बाद में पवन कुमार को उनके परिवार को दे दिया जाएगा। तो एक बहुत ही अच्छा, एक पूरे राष्ट्र के लिए रिलीफ है और उनकी फैमिली के लिए भी रिलीफ है। ये तो सब कुछ चल ही रहा है। इसके साथ साथ में जो एक बहुत बड़ी बात और हो रही है, चाइना का जो ग्लोबल टाइम है वो एक मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है। उनका जिन्वा एक न्यूज एजेंसी है कि वो पूरा पाकिस्तान का वर्जन दिखा रहा है कि पाकिस्तान ने जो है बहुत डैमेज कर दिया हिंदुस्तान को, जबकि कुछ ऐसा नहीं हुआ है। बिल्कुल हमारे यहाँ सब कुछ सुरक्षित है, कोई उनका एक स्क्रैच तक भी नहीं आई। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जाके दिखा दिया आदमपुर पे कि बिल्कुल हमारा एयरबेस सुरक्षित है, हमारा एस्पोनेंट सुरक्षित है। जबकि हमारे जो डीजीएमओ है, रेयर डीजीएमओ ने पिक्चर्स के साथ दिखाया कि उनके हमने कितने 11 बेस को नष्ट किया। उनकी जो है HQ-9 जो उनका एक एयर डिफेंस सिस्टम है वो चाइना ने दिया है, वो बर्बाद हो गया, क्योंकि चाइना का खुद नुकसान हो रहा है। तो चाइना इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है। उनका मार्केट
जो है जो मार्केट डाउन हो गया है, तो इस प्रकार से उनकी जो PL-15 मिसाइल थी वो भी ध्वस्त हो गई है, HQ-16 भी, तो सब बिल्कुल कबाड़ निकला। तो उनको अपने आप को ढकने के लिए वो मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है। पूनम के भारत में आते ही सोशल मीडिया पर भारतीय सेना और PM मोदी की तारीफ होने लगी। बॉर्डर पर भारत माता की जय गूंजी। लोगों ने कहा कि ये आज के भारत की ताकत है कि पूनम कुमार की 20 दिन बाद सुरक्षित वापसी हुई।